जीने मरने की बातें कर। डैड और पुअर डैड में जो अमीर डैडी हैं वो कहते हैं कि अपनी समस्याएं, तुम्हारी खुद की समस्या के लिए मुझे दोष देना छोड़ दो। तो माइक, लेकिन आप मुझे सिर्फ 10 सेंट ही दे रहे हैं, तो तुम क्या सीख रहे हो? अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए पूछा। यही कि आप लालची हैं, मैंने शरारती मुस्कान के साथ कहा। अमीर डैडी बोले, देखो तुम अब भी यही सोचते हो कि समस्या मैं हूँ, वो तो आप हैं ही। माइक ने कहा, देखो ये नज़रिया रखोगे तो तुम जिंदगी भर कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर तुम ये नज़रिया रखते हो कि समस्या मैं हूँ, तो तुम्हारे पास कौन से विकल्प रह जाते हैं? देखिए, अगर आप मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाते हैं या मेरे प्रति ज़्यादा सम्मान नहीं दिखाते हैं और मुझे नहीं सिखाते तो मैं काम छोड़ दूँगा। अच्छी तरह कहा, अमीर डैडी ने कहा। ज़्यादातर लोग ठीक ऐसा ही करते हैं, बेकाम छोड़ देते हैं और किसी दूसरी नौकरी की तलाश करते हैं जहां उन्हें बेहतर अवसर और ज़्यादा ऊंची तनख्वाह मिले। वे सचमुच सोचते हैं कि इससे समस्या सुलझ जाएगी, मगर ज़्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने पूछा। बस 1 घंटे के बदले 10 सेंट की भीख ले लूं और मुस्कुराता रहूं? अमीर डैडी मुस्कुराए। बाकी लोग यही करते हैं। वे यह सोचकर तनख्वाह बढ़ने का इंतज़ार करते हैं कि ज़्यादा पैसे से उनकी समस्याएं सुलझ जाएंगी। अधिकतर लोग बस इसे स्वीकार कर लेते हैं। कुछ लोग अपनी वर्तमान नौकरी के अलावा दूसरी नौकरी करके ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन वहाँ भी उन्हें कम तनख्वाह का ही स्वीकार करना पड़ता है। मैं बैठा बैठा फ़र्श को घूरता रहा और उस सबक को समझना शुरू करने लगा जो अमीर डैडी मुझे सिखा रहे थे। मुझे एहसास हो गया था कि यह जीवन का स्वाद था। आखिर मैंने नज़रें उठाकर पूछा, तो समस्या किस चीज़ से सुलझेगी? इससे, उन्होंने कहा और अपनी कुर्सी पर आगे झुककर मेरे सर को हल्के से थपथपाया। तुम्हारे कानों के बीच की चीज़ से। यही वह पल था जब अमीर डैडी ने वह निर्णायक दृष्टिकोण बताया जो उन्हें उनके कर्मचारियों और मेरे गरीब डैडी से अलग करता था, और जिसकी बदौलत वे अंततः हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने, जबकि मेरे उच्च शिक्षित लेकिन गरीब डैडी जिंदगी भर आर्थिक समस्याओं से जूझते रहे। यह एक अनूठा दृष्टिकोण था जिसने मेरी ज़िंदगी का नक्शा ही बदल दिया। अमीर डैडी ने बार बार मुझे यह दृष्टिकोण सिखाया जिसे मैं पहला सबक कहता हूँ। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम कराते हैं। अब तक मेरे गरीब डैडी ने मुझे जो सिखाया था, शनिवार की उस उजली सुबह मैंने उससे एक बिल्कुल भिन्न दृष्टिकोण सीखा जो बिल्कुल अलग था। 9 साल की उम्र में ही मैं समझ गया था कि दोनों डैडी चाहते थे कि मैं कुछ सीखूं। दोनों ही डैडी मुझे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे, बस अध्ययन के विषय अलग थे, पढ़ने का तरीका अलग था। मेरे उच्च शिक्षित डैडी सलाह देते थे कि मैं वही करूं जो उन्होंने किया था। बेटे, मैं चाहता हूं कि तुम जमकर पढ़ाई करो, अच्छी ग्रेड लाओ, ताकि तुम्हें किसी बड़ी कंपनी में सुरक्षित नौकरी मिल सके, और ये सुनिश्चित करना है कि उसमें बेहतरीन सुविधाएं भी मिलें। मेरे अमीर डैडी चाहते थे कि मैं ये सीखूं कि पैसा कैसे काम करता है, ताकि मैं इससे अपने लिए काम करा सकूं। ये सबक मैं किसी क्लासरूम के कारण नहीं, बल्कि उनके मार्गदर्शन के कारण जीवन भर सीखने वाला था। मेरे अमीर डैडी ने अपने पहले सबक को जारी रखते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुम 10 सेंट प्रति घंटे पर काम करने पर नाराज़ हुए। अगर तुम नाराज़ नहीं होते और इसे चुपचाप स्वीकार कर लेते तो मुझे तुमसे कहना पड़ता कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। देखो, सचमुच सीखने में ऊर्जा, जोश और धड़कती इच्छा की ज़रूरत होती है। क्रोध उस फॉर्मूले का एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि जोश, क्रोध और प्रेम का समन्वय होता है।
जब पैसे की बात आती है तो अधिकतर लोग सुरक्षित रास्ता खोजते हैं और सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। इसलिए जोश उन्हें राह नहीं दिखाता, उन्हें राह दिखाता है तो उनका डर। तो क्या इसलिए वे कम तनख्वाह वाली नौकरियां करने के लिए राजी हो जाते हैं? मैंने पूछा। हाँ, अमीर डैडी ने कहा। कुछ लोग कहते हैं कि मैं कर्मचारियों का शोषण करता हूँ क्योंकि मैं उन्हें शुगर प्लांटेशन या सरकार जितनी ऊंची तनख्वाह नहीं देता। मैं कहता हूँ कि लोग अपना शोषण खुद करते हैं, डरते वे हैं, मैं नहीं। मैंने पूछा, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपको उन्हें ज़्यादा वेतन देना चाहिए? मुझे ज़्यादा वेतन देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ज़्यादा पैसा मिलने से भी उनकी समस्याएं नहीं सुलझेंगी। अपने डैडी को ही देख लो, वे बहुत सारा पैसा कमाते हैं मगर इसके बावजूद अपने बिलों का भुगतान नहीं कर पाते। अधिकतर लोगों को अगर ज़्यादा पैसा दे दिए जाएं तो वे ज़्यादा कर्ज में डूब जाएंगे। तो इसलिए आपने 10 सेंट प्रति घंटे की तनख्वाह दी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। यह सबक का हिस्सा था, सही समझे, अमीर डैडी मुस्कुराए। देखो, तुम्हारे डैडी स्कूल गए और उन्होंने उत्कृष्ट शिक्षा इसलिए हासिल की ताकि उन्हें ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी मिल सके, लेकिन उनके पास अब भी पैसे संबंधी समस्याएं हैं क्योंकि उन्होंने स्कूल में पैसे के बारे में कभी कुछ नहीं सीखा। इससे बढ़कर वे पैसे के लिए काम करने में यकीन करते हैं। और आप नहीं करते? मैंने पूछा। नहीं, सचमुच नहीं, अमीर डैडी ने कहा। अगर तुम पैसे के लिए काम करना सीखना चाहते हो तो स्कूल में सीखो। ऐसा करना सीखने के लिए उससे बढ़िया कोई जगह नहीं। लेकिन अगर तुम यह सीखना चाहते हो कि पैसे से अपने लिए काम कैसे कराया जाए तो यह मैं तुम्हें सिखाऊंगा। परंतु अभी जब तुम सीखना चाहो, क्या हर कोई इसे नहीं सीखना चाहता? मैंने पूछा। नहीं, अमीर डैडी ने कहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के लिए काम करना सीखना ज़्यादा आसान होता है, ख़ास तौर पर धन संबंधी मामलों में डर तुम्हारा मूल भाव हो। मैं समझ नहीं पाया। मैंने त्योरी चढ़ाकर कहा, हाल फिलहाल उसकी चिंता मत करो, बस इतना जान लो कि यह डर होता है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग नौकरी करते रहते हैं। अपने बिल न चुका पाने का डर, नौकरी से निकाले जाने का डर, पर्याप्त पैसा न होने का डर और दोबारा शुरू करने का डर। यह किसी पेशे या हुनर को सीखने का अध्ययन करने और फिर पैसे के लिए काम करने की कीमत है। अधिकतर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं और फिर अपने बॉस पर नाराज़ होते हैं। पैसे के लिए काम करना सीखना अध्ययन का एक बिल्कुल अलग पाठ्यक्रम है। मैंने पूछा। बिल्कुल, अमीर डैडी ने जवाब दिया, बिल्कुल। हवाई में शनिवार की उस सुहानी सुबह हम खामोशी में बैठे रहे। मेरे मित्रों ने अभी अपना लिटिल लीग बेसबॉल मैच शुरू कर दिया, लेकिन किसी कारण मैं खुश था कि मैंने 10 सेंट प्रति घंटे पर काम करने का निर्णय लिया था। मुझे एहसास था कि मैं ऐसा कुछ सीखने वाला हूँ जो मेरे मित्र स्कूल में नहीं सीख पाएंगे। सीखने के लिए तैयार हो? अमीर डैडी ने पूछा। हाँ, बिल्कुल, मैंने दांत दिखाते हुए कहा। मैं अपना वादा निभाया। मैं तुम्हें दूर से सिखा रहा हूँ, मेरे अमीर डैडी ने कहा। 9 साल की उम्र में तुम बस इस स्वाद का चख चुके हो कि पैसे के लिए काम करने में कैसा लगता है। बस अपने आखिरी महीने को 50 साल से गुणा कर लो और तुम्हें इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी कैसे गुजरती है। मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा, जब तुम मुझसे मिलने के लिए कतार में इंतज़ार कर रहे थे, एक बार नौकरी पाने के लिए और दूसरी बार तनख्वाह बढ़वाने के लिए, तब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा था? बहुत बुरा, बहुत ज़्यादा, मैंने कहा। अमीर डैडी बोले, अगर तुम पैसे के लिए काम करने का निर्णय लेते हो तो जीवन इसी तरह गुजरेगा। तुम्हें तब कैसा महसूस हुआ था
जब मिसेस मार्टिन ने 3 घंटों के काम के बदले में तुम्हारे हाथ में 3 सिक्के रखे थे। मुझे महसूस हुआ था कि ये काफ़ी नहीं है, यह तो कुछ भी नहीं लग रहा था। मैं निराश हुआ था। मैंने कहा, अपनी तनख्वाह को लेकर अधिकतर कर्मचारी ऐसा ही महसूस करते हैं, ख़ास तौर पर जब उसमें से सारे टैक्स और दूसरी कटौतियाँ कम हो जाती हैं। कम से कम तुम्हें तो 100% तनख्वाह मिली थी। आपका मतलब है कि ज़्यादातर कर्मचारियों को पूरी तनख्वाह नहीं मिलती? मैंने आश्चर्य से पूछा। हे भगवान, नहीं, अमीर डैडी ने कहा। सरकार अपना हिस्सा सबसे पहले ले लेती है। सरकार ऐसा कैसे करती है? मैंने अधीरता से पूछा। टैक्स, अमीर डैडी ने कहा। जब आप कमाते हैं तो आप पर टैक्स लगता है। जब आप खर्च करते हैं तो भी आप पर टैक्स लगता है। जब आप बचत करते हैं तब भी आप पर टैक्स लगता है। जब आप मरते हैं तब भी आप पर टैक्स लगता है। लोग सरकार को अपने साथ ऐसा क्यों करने देते हैं? अमीर लोग ऐसा नहीं करने देते, अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग करने देते हैं। मैं शर्त लगाता हूँ कि मैं तुम्हारे डैडी से ज़्यादा कमाता हूँ, लेकिन वे मुझसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने पूछा। उस उम्र में मुझे इसमें ज़रा भी समझदारी नहीं आई थी। कोई सरकार को अपने साथ ऐसा क्यों करने देता है? अमीर डैडी अपनी कुर्सी पर धीरे धीरे खामोशी में हिल रहे थे और बस मेरी ओर देख रहे थे। उन्होंने पूछा, सीखने के लिए तैयार हो? मैंने अपना सिर धीमे से हिलाया। जैसा मैंने कहा था, सीखने को बहुत कुछ है। पैसे से अपने लिए काम कैसे कराया जाए, यह सीखना ज़िंदगी भर चलता है। ज़्यादातर लोग 4 साल तक कॉलेज जाते हैं और फिर उनकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है। मैं पहले से ही जानता हूँ कि पैसा का मेरा अध्ययन जीवन भर चलेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जितना ज़्यादा जानता हूँ मुझे उतना ही अधिक पता लगता है कि मुझे आगे क्या जानने की ज़रूरत है। अधिकतर लोग इस विषय का कभी अध्ययन ही नहीं करते। वे नौकरी करने लग जाते हैं, अपनी तनख्वाह लेते हैं, अपनी चेकबुक को बैलेंस करते हैं और बात ख़त्म हो जाती है। फिर वे आश्चर्य करते हैं कि उनके सामने पैसे संबंधी समस्याएं क्यों आती हैं। वे सोचते हैं कि ज़्यादा पैसों से उनकी समस्याएं हल हो जाएंगी और उन्हें एहसास ही नहीं होता कि असली समस्या यह है कि उनमें वित्तीय शिक्षा का अभाव है। तो मेरे डैडी के पास टैक्स संबंधी समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि उन्हें पैसे की समझ नहीं है। मैंने पूछा और मैं दुविधाग्रस्त था। देखो, अमीर डैडी ने कहा, पैसे से अपने लिए काम कैसे कराया जाए, टैक्स तो यह सीखने का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। आज मैं बस यही पता लगाना चाहता था कि क्या तुम में अब भी पैसे के बारे में सीखने की प्रबल इच्छा है या नहीं। अधिकतर लोगों में ये नहीं होती। वे बस स्कूल जाना चाहते हैं, कोई पेशा सीखना चाहते हैं, अपनी नौकरी में मज़े करना चाहते हैं और ढेर सारे पैसे कमाना चाहते हैं। एक दिन वे तब जागते हैं जब उनके सामने पैसे की बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और इसके बाद वे जीवन में कभी नौकरी करना छोड़ नहीं सकते। पैसे के लिए काम करने की यही कीमत होती है और उन्हें कीमत चुकानी पड़ती है। यदि वे पैसे से अपने लिए काम कराना सीख लेते तो उनके सामने समस्या आती ही नहीं। तो तुम में अब भी सीखने का जोश है? अमीर डैडी ने पूछा। मैंने अपना सिर हिला दिया। अच्छी बात है, अमीर डैडी ने कहा। अब काम पर चल दो। इस बार मैं तुम्हें कोई तनख्वाह नहीं दूंगा। क्या? मैंने हैरानी में पूछा। तुमने मेरी बात सुन ली। तनख्वाह बंद। तुम हर शनिवार को 3 घंटे उसी तरह काम करोगे, लेकिन इस बार तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटे की तनख्वाह नहीं मिलेगी। तुमने कहा था कि तुम पैसे के लिए काम करना सीखना चाहते हो, कि पैसा हमारे लिए कैसे काम करता है। इसलिए मैं तुम्हें कोई तनख्वाह नहीं दे रहा हूँ। मैं जो सुन रहा था उस पर यकीन नहीं कर पाया। मैंने माइक से बातचीत कर ली
और उसने मुफ्त में काम करना शुरू कर दिया। वह सामान के डिब्बों की धूल साफ कर रहा है और उन्हें करीने में से जमा कर रहा है। बेहतर लोग कि तुम भी जल्दी से वहाँ पहुंचकर काम शुरू कर दो। यह ठीक नहीं है, मैं चिल्लाया। आपको मुझे कुछ ना कुछ तनख्वाह तो देनी चाहिए। तुमने कहा था कि तुम सीखना चाहते हो। अगर तुम यह बात अभी नहीं सीखोगे तो बड़े होकर तुम मेरे लिविंग रूम में बैठी 2 महिलाओं और उस बूढ़े आदमी जैसे बन जाओगे जो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, और तुम्हें सीखना है कि पैसे के लिए काम कैसे नहीं करना है। और ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं उन्हें नौकरी से ना निकालूं, या फिर तुम अपने डैडी की तरह बन जाओगे जो पैसे तो बहुत कमाते हैं लेकिन गले तक कर्ज में डूबे हुए हैं, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि ज़्यादा पैसे से उनकी समस्याएं सुलझ जाएंगी। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं एक बार फिर 10 सेंट प्रति घंटे के अपने पुराने वादे पर लौटने को तैयार हूँ। या तुम वही कर सकते हो ज़्यादातर लोग करते हैं, शिकायत करो कि तनख्वाह कम है और तुम्हें नौकरी छोड़कर किसी दूसरी नौकरी की तलाश शुरू कर दो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैंने पूछा। अमीर डैडी मेरे सिर को थपथपाकर बोले, इसका इस्तेमाल करो। अगर तुम इसका अच्छा इस्तेमाल करते हो तो तुम जल्दी ही मुझे धन्यवाद दोगे कि मैंने तुम्हें एक अवसर दिया और एक दिन तुम अमीर बन जाओगे। मैं वहाँ खड़ा रहा। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि कितना घटिया विकल्प दिया जा रहा था मुझे। मैं तनख्वाह बढ़वाने आया था और इसके बजाय मैं मुफ्त में काम करने वाला था। अमीर डैडी एक बार फिर मेरा सिर थपथपाकर बोले, इसका इस्तेमाल करो। अब यहाँ से जाओ और अपने काम में जुट जाओ।